अगर तुम कियारा को पसंद नहीं करते और ये रिश्ता तुमने मजबूरी में किया था तो तुम अब अलग हो सकते हो। तुम मेरे नाती हो, कोई तुम्हें घर जमाई बनाकर ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता। वेद ने मन ही मन कियारा के रूखेपन के बारे में सोचा और फिर झूठ बोला। नहीं नानी, ऐसा कुछ नहीं है, कियारा अच्छी लड़की है और हमारे बीच भी सब ठीक है। वेद नहीं चाहता था कि अवंतिका को यह जानकर दुख हो कि कियारा और उसके बीच कुछ सही नहीं है और उसे कियारा की सेफ्टी का ध्यान भी रखना था, इसलिए वो कियारा से अलग नहीं हो सकता था। वेद ने फिर अवंतिका से कहा, नानी मैं आपसे एक बात जानना चाहता था, क्या सीक्रेट फोर्स के लोग अभी भी हैं? मैंने तो कभी इस बारे में नहीं सुना, ना ही गुरु तेजस और सावित्री दादी ने इस बारे में बताया। अवंतिका ने आह भरते हुए कहा, हमारे जमाने में सीक्रेट फोर्स बहुत ताकतवर थी और सिर्फ खास गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही इसके बारे में जानते थे। इस वक्त में जो बचे हैं वो मेरे जैसे बूढ़े हैं या फिर किसी ना किसी खतरनाक मिशन में मर गए और नए लोग अभी थोड़े कमज़ोर हैं और उन्हें पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे भी ये फोर्स आज भी बहुत सीक्रेट तरीके से ऑपरेट करती है। वेद ने उत्सुकता से पूछा, नानी मुझे सीक्रेट फोर्स में जाना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स के पास्ट के बारे में जान सकूं। वो क्या है ना, शतरंज के खेल में भी ओपोनेंट की चाल समझना जरूरी है, तभी तो नई चाल चल पाओगे। वेद के सीक्रेट फोर्स ज्वाइन करने वाली बात से अवंतिका घबरा गई। वो पहले ही अपनी भतीजी नंदिनी और जमाई विक्रम को खो चुकी थी, वो वेद को नहीं खोना चाहती थी। वेद, सीक्रेट फोर्स ज्वाइन करना बेहद डेंजरस है, खासकर तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ। तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने इतनी बड़ी जिंदगी अपने लोगों के बिना निकाली है, सिर्फ हिमांश ही मेरा सहारा बने रहे। वेद, इतने सालों बाद तुम मुझे मिले हो बेटा, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मेरी हालत पर तरस खाओ और ये ख्याल दिल से निकाल दो। ये कहते कहते अवंतिका का गला रूंध गया और उनकी हालत देखकर वेद उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन नानी, जब तक मैं खेल नहीं समझूंगा तब तक मेरा राजा जीतेगा कैसे? इसलिए मेरा सीक्रेट फोर्स के बारे में जानना जरूरी है। वेद की बात सुनकर अवंतिका ने डांट लगाते हुए कहा, तुम क्या कोई शतरंज के खिलाड़ी हो? वेद कंधे उचकाते हुए बोला, बिल्कुल नानी, चेस खेलकर दिमाग फ्रेश करता हूँ। स्ट्रेटेजी गेम्स से माइंड शार्प रहता है और मूव कैलकुलेटेड होनी चाहिए, बिल्कुल चेस की तरह। एक गलत स्टेप और गेम ओवर। लेकिन उसकी इन बातों से अवंतिका और घबरा गई और उन्हें लगा कि वेद अपना इरादा नहीं बदलेगा और उनकी आंखें नम हो गई। वेद से यह देखा नहीं गया। उसने तुरंत उनका हाथ पकड़कर बहलाते हुए झूठ कहा, नानी डोंट वरी, मैं सीक्रेट फोर्स ज्वाइन नहीं करूंगा। आप प्लीज घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो मन ही मन बोला, लेकिन अपने पेरेंट्स की मौत का बदला जरूर लूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। उसने फिर पूछा, नानी वैसे सीक्रेट फोर्स का काम क्या था और मेरे पेरेंट्स के क्या मिशंस थे? अवंतिका बोली, हमें एक दूसरे की टीम के मिशंस के बारे में बताया नहीं जाता था, यही प्रोटोकॉल था। और जब मैं कोमा से बाहर आई तो सारा डेटा खत्म हो चुका था और विक्रम की टीम का हर मेंबर गायब हो चुका था या खत्म। आई एम सॉरी वेद, मैं कुछ पता नहीं लगा पाई। वेद ने हाँ में सर हिलाया और मन ही मन कहा, लेकिन मैं सब पता लगाऊंगा नानी, अब चाहे मुझे किंग बनकर खुद को साबित ही क्यों ना करना पड़े। रकीम ने कहा था किंग बनते ही मुझे सब जवाब मिल जाएंगे। तभी एक सर्वेंट कमरे में आई और दरवाजा खटखटाकर बोली, जमाई बाबू गाड़ी से सामान निकलवा दिया और एक और लोडिंग ट्रक आया था, उसका सामान कहाँ रखना है? वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कमरे के पीछे जो कोर्टयार्ड है वहां रखवा दो। अवंतिका ने उत्सुक होकर पूछा, गाड़ी का सामान और क्या ले आए वेद? वेद ने शर्माते हुए सिर खुजाते हुए कहा, वो नानी आप खुद बाहर जाकर देख लीजिए। अवंतिका हैरानी से बाहर निकली और जैसे ही पीछे का कोर्टयार्ड देखा तो वो चौंक कर वहीं खड़ी रह गई और कांपती आवाज में बोली, वेद ये तुमने क्या किया? हिमांश के प्लांट्स जब्त करके ले आए? वहां से तो एक ईंट तक निकाल पाना नामुमकिन है और तुमने पूरी गाड़ी भरकर प्लांट्स निकाल लिए? वेद ने हंसते हुए कहा, मोनिका ने कहा था कि ये प्लांट्स आपके फेवरेट हैं, तो आते वक्त मैंने सर्वेंट्स को ऑर्डर दे दिया था। मैंने सोचा जब तक आप यहाँ रहेंगी तब तक ये प्लांट्स यहीं रहेंगे, और वैसे भी आपके नाती को कौन रोक सकता है। अवंतिका ने सर पकड़ लिया, वो तुम्हारे नानू तो पागल ही हो जाएंगे, वो खुद इन प्लांट्स की केयर करते थे, वो माली को भी हाथ नहीं लगाने देते। वेद हंसते हुए बोला, इट्स ओके नानी, फिक्र नॉट, मैं उन्हें प्लांट्स का रेंट देकर आया हूं। बस उसका इतना कहना था कि तभी अवंतिका का फोन बजा। फोन पर हिमांश का नाम देखकर अवंतिका ने वेद की तरफ देखा और फिर कॉल रिसीव करके बोली, जी हिमांश जी, वेद ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कराई है। हिमांश गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, वो मेरी बीवी को ले ही गया और साथ में मेरे प्यारे प्लांट्स भी। सर्वेंट्स के हाथ में 50 रुपए देकर गया है रेंट के।
मेरा एक एक प्लांट मैंने हजारों रुपए में मंगवाया है और 50 रुपए उनका रेंट। अगर वो हाथ लग गया ना तो टांग तोड़ दूंगा। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए समझाया, अरे वो मेरे लिए लेकर आया है ताकि मैं उन्हें देखकर आपको मिस कर सकूं। ये सुनकर हिमांश थोड़ा शांत हुआ। वहीं वेद मन ही मन बोला, वाह, नानी का भी इस उम्र में रोमांस, सही है। मेरी ही किस्मत में सड़ी ककड़ी है, जो कड़वी भी है, और अभी तो कड़वी ककड़ी के पास जाना ही पड़ेगा। कंपनी में नई वाइन के प्रोडक्शन का इंतजाम जो करवाना है। वेद अवंतिका को इशारे से बाय कहकर बाहर आया और एक सर्वेंट से कहा, नानी का खास ध्यान रखना, उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। सर्वेंट ने हाँ में सर हिलाया और फिर वेद ने कहा, और सुनो, किचन में जो वाइन की बॉटल्स मैंने रखी हैं वो तुम लोग सब एक एक ग्लास पी लो, और अगर कहीं कटने जलने या किसी भी चीज की चोट या सूजन हो वहां रगड़ लेना, सारी प्रॉब्लम का इलाज हो जाएगा। लेकिन 1 कप से ज्यादा मत पीना, इट्स अ वार्निंग, ओके? सिर्फ 1 कप। ये कहकर वेद आगे बढ़ा ही था कि उसने वहां सामने कियारा और गबीना को देखा। कियारा और गबीना के हाथ में शॉपिंग बैग्स थे और कियारा का चेहरा हैरानी से भरा था। 5 लाख के 1 कप की वाइन इसने सर्वेंट्स में ऐसे ही बांट दी? क्या आजकल की दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं? या फिर वो वाइन 5 लाख की थी ही नहीं, इसने सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए वाइन फेयर में ऐसा कहा था। वेद कियारा के शॉक्ड एक्सप्रेशन देखकर बोला, अब क्या तिगड़म चल रही तुम्हारे दिमाग में? और तुम तो कंपनी में थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? कियारा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, तुमने कहा था ना नानी जी को लेकर आने वाले हो, तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उनके लिए शॉपिंग करने गई थी। अब वो यहाँ आएंगी और मैं नहीं रहूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? वेद ने हैरानी से कियारा को ऐसे देखा जैसे किसी एलियन को देख रहा हो। तुम कियारा ही हो ना? कहीं तुम्हारे अंदर किसी की आत्मा तो नहीं घुस गई? कियारा चिढ़कर बोली, व्हाट डू यू मीन वेद? देखो, दादी ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे पता है कि तुम्हारी नानी के साथ कैसे बिहेव करना है। तुम मुझे इतना बुरा समझते हो क्या कि मैं बड़ों की इज्जत भी नहीं करूंगी? वेद ने कंधे उचकाकर कहा, नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं एक्चुअली तुमसे मिलने कंपनी ही आ रहा था। मुझे वो 2 विला के बारे में बात करनी थी जो तुमने तुड़वाई थी। कियारा बोली, हाँ, जहां पहले चाचा जी लोग रहते थे। वेद ने हाँ में सर हिलाकर कहा, मुझे वो जगह चाहिए, मुझे वो मिड। अभी वेद की बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी गबीना ने वेद की तरफ सस्पिशियसली देखते हुए पूछा, अभी तन्ने कहा कि ये वाइन जो तन्ने बनाई है वो चोट मोट में बहुत असरदार है? वेद छाती तान कर बोला, चोट मोट से कहीं ज्यादा। इसमें मैंने कई तरह की जड़ी बूटियां डाली हैं और साथ ही अमृत एसेंस भी, जो मेरा अपना फॉर्मूला है। ये सिर्फ चोट ही नहीं, और भी बहुत बीमारियों में काम आती है। गबीना मुंह बिचका कर बोली, मैं भी किसी दवा की दुकान से सब जड़ी बूटियां खरीद कर कढ़ाई में डाल दूं तो क्या सारे रोग मिट जाएंगे? वेद ने उसे देखकर सर हिलाया। तब कियारा ने कहा, हाँ, ठीक तो कह रही है, तुमने भी तो ऐसे ही वाइन बनाई होगी, तभी तो 5 लाख के 1 कप वाइन को फ्री में बांट रहे हो। 500 में बना ली होगी तुमने वाइन। ये सुनकर वेद ने कियारा को देखकर प्यार से कहा, कियारा? वेद अचानक नाम इतने प्यार से लेगा, कियारा ने सोचा भी नहीं था। उसका चेहरा लाल हो गया और अचानक दिल धक धक करने लगा। तभी वेद ने कियारा के पास आकर धीरे से कान में कहा, दिमाग नाम की भी चीज होती है, कभी कभी चलाया करो वरना जंग लग जाएगी। कियारा ये सुनकर दंग रह गई और वेद को दूर धकेल कर मन ही मन बोली, दिस इडियट, इसने कहा कि मैं दिमाग नहीं चलाती। वो गुस्से से दांत पीसने लगी। तब वेद ने उंगली दिखाकर कहा, तुम्हें लगता है बस ढेर सारी जड़ी बूटियां एक बर्तन में फेंक देने से मेडिसिनल वाइन बन जाती है? तुम आरके इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हो और ऐसी बेवकूफी भरी बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि कौन सी जड़ी बूटी किसके साथ मिलकर असर करती है और कौन सी मिलकर जहर बन जाती है? अगर ये नहीं पता तो तुम्हारी बनाई वाइन दवा नहीं होगी, जहर होगी, और लोग ठीक होने के बजाय मर जाएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।